हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए हनी ड्यू क्लास 8 का सेकेंड लेसन है ये द सुनामी। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होती हैं, बहुत ही बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो अर्थक्वेक लाती हैं समुद्र के नीचे। आपको शायद पता हो ना पता हो, गूगल करिएगा। 26 दिसंबर 2004 एक सुनामी ने हिट किया थाईलैंड को और कुछ भाग भारत के भी, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और यहाँ तक कि तमिलनाडु के कोस्ट में भी ये सुनामी आई थी। यहाँ कुछ ऐसे ही कहानियों का जिक्र किया गया है जिसमें लोगों के साहस और लोग कैसे अपने आप को बचा सके उस सुनामी में भी ये चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। 2004 के घटनाओं का जिक्र किया गया यहाँ पे। तो ये पहली कहानी 3 भाग में बटी हुई है, ये पूरी की पूरी आपकी लेसन आप बुक में चाहे देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेगा। यहाँ देखिए अगर ध्यान से तो आपको यहाँ दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है जिसका नाम है कच्छल। ये स्टोरी जो है ये कच्छल की है। हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये महोदय है इग्नेशियस सिंह का नाम है और ये कच्छल के निवासी हैं। ये सोए हुए हैं इस तरीके से और इनकी पत्नी जो है वो उसे अर्थक्वेक का एहसास होता है, इसलिए वो सुबह 6 बजे जल्दी अपने पति को जो है वो जगाने लगती है। और पति जब जगता है तो सबसे पहले वो अपने टीवी को उठाता है। टीवी को उठा करके वो ज़मीन पर रखता है, कहीं टीवी टूट ना जाए भूकंप में। इसलिए टीवी को रखने के बाद पूरा का पूरा परिवार जो है वो घर के बाहर दौड़ जाता है। भूचाल के झटके, भूकंप के झटके जब कम हो जाते हैं तभी अचानक से उसे पता चलता है कि समुद्र में उफान सा आ गया है। समुद्र जो है वो लहरें बाहर फेंक रही हैं। अब सब लोग भ्रमित हो गए, इसलिए लोग अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। कोई अपने बच्चों को लेकर के किसी दिशा में दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है। जो इग्नेशियस है वो भी अपने बच्चों को लेकर के भागा, लेकिन इधर उधर सब हो गए और इस तरीके से भागने में लोग यहाँ वहाँ भागते फिरे। अंत में पता चला कि इग्नेशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपने ससुर और अपने साले को खो देता है। इस तरीके से इग्नेशियस के इतने लोग मारे जाते हैं इस सुनामी में। इसी पार्ट में हम बात करेंगे एक सिपाही की, पुलिस का सिपाही जिसका नाम संजीव है। याद रखिएगा नाम संजीव, SANJEEV, IV हो सकता है, फिलहाल संजीव है ये। तो संजीव जो है वो एक पुलिस का सिपाही है। उसने स्वयं को और अपनी पत्नी, अपने बच्चे को बचा लिया था, यानी कि वो भी भाग करके बाहर आ गया था। पानी, बाढ़ सी आ गई थी समुद्र की लहरों के कारण, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो समुद्र में जा करके पानी में जा करके वो अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को बचा लिया। लेकिन अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई दी। अचानक से लगा उसको कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो देखा तो पता चला कि जॉन की पत्नी थी वो। कि जॉन कौन है? ये जॉन की पत्नी चिल्ला रही है। जॉन की पत्नी है गेस्ट हाउस की रसोइया, यानी कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ बगल में गेस्ट हाउस है, वहाँ की रसोइया की पत्नी है जो चिल्ला रही थी बचाने के लिए। संजीव जो था पुलिस का आदमी, वो बचाने के लिए पहले तो रस्सी का सहारा लिया, लेकिन जब नहीं उससे काम बना तो ये कूद गया उस अथाह समुद्र में, पानी में। अब तो हर जगह समुद्र ही बन चुकी थी। बचाने के चक्कर में कूद तो गया, लेकिन दोनों के दोनों बह गए। यानी कि बच्ची और वाइफ तो बच गई संजीव की, लेकिन संजीव और जॉन की जो वाइफ थी वो दोनों बह गए उस समुद्र में। हम बात करेंगे अब थर्ड जो कैरेक्टर है वो है मेघना की। ये है मेघना जो है वो 13 साल की लड़की है। वो अपने माता पिता और 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। अपने माता पिता के साथ साथ 77 जो आसपास के लोग थे वो भी बह गए। लेकिन उसे अचानक से एक दरवाज़ा दिखा लकड़ी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दरवाज़ा दिखा और उसके ऊपर वो 2 दिन तक बैठ करके तैरती रही, चिल्लाती रही। ऊपर से हेलीकॉप्टर आते गए, चिल्लाती गई। वो 2 दिन तक अपने आप को सरवाइव की और अचानक से एक लहर आई और वो लहर इसको धकेल दी किनारे, और इस तरीके से मेघना बच गई। मेघना, याद रखिएगा नाम मेघना, याद रखिएगा सारे कैरेक्टर्स का नाम। आपको नाम बता दिया मैंने, इग्नेशियस, संजीव, मेघना, जॉन की वाइफ। तो इस तरीके से मेघना की जान बच गई, लेकिन माता पिता और बाकी 77 लोग उस समुद्र में, उस अर्थक्वेक में, उस सुनामी में बह गए। हम चलते हैं स्टोरी की शुरुआत अभी फर्स्ट पार्ट में ही है। एक अल्मॉस नामक व्यक्ति है। यहाँ देखिएगा सब हर जगह मची हुई है तबाही, सबके सब लोग जो है वो डूब रहे हैं। यहाँ वहाँ कोई पेड़ पकड़ करके बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं किसी को कोई भी सहूलियत नहीं मिलती है। अब बात करते हैं अल्मॉस की।
अलमास जो कि 10 वर्ष की है। ये परिवार सो रहा था पर उसका पिता जाग रहा था। जब भूकंप के झटके आए तो पानी पीछे हटते हुए उसने देखा। समुद्र में उसने देखा कि पानी पीछे हट रहा है। पीछे हटने का मतलब अचानक से वो आगे आएगा। समझ गया अलमास कि बड़ी ताकत से फिर से समुद्र की लहरें आने वाली हैं। उसने घर में जाकर के हर व्यक्ति को जगाया और अधिक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। और वो अपने पिता को भी बोला कि आप जाइए बाहर, जल्दी से जल्दी आप निकल करके जाने लगिए। पिता इसका जा ही रहा था, अचानक से पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। अलमास का पिता नीचे गिरा, वो सहायता के लिए उसके पास आया। तभी एक अचानक से लहरें आई और दोनों के दोनों जो थे वो उन लहरों में समा गए और लहरें उनको बहा करके बहुत दूर ले गई। अलमास की माँ, बुआ सब बह गए घर में। वे आपको बताया नहीं, ये पेड़ के साथ ही बह गए। पेड़ पकड़ पकड़ करके ये बैठे थे लोग, लेकिन वो इतनी तूफानी सुनामी थी कि इंसान के साथ साथ पेड़ों को भी बहा करके ले गई। इस तरीके से एल्मास की भी यहाँ मृत्यु हो जाती है। एल्मास की ट्रेजेडी है ये। हम बात करते हैं अब, एल्मास जो था बह तो सब गए, लेकिन अचानक से एल्मास को एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया और वो उस पर चढ़ गई और चढ़ने के बाद वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। यानी कि 2 दिन तक वो यहाँ वहाँ बहती रही। उसके बाद वो जब पाई लकड़ी का लट्ठा तो उस पर वो बैठ गई और बैठने के बाद मूर्छित हो गई। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो पता चला कि वह कमोरटा एक जगह है, वहाँ के अस्पताल में, वो हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। यानी कि लोगों ने उसको बचा लिया था, किनारे आ गई थी वो और हॉस्पिटल में वो भर्ती थी। हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट खत्म होता है इस तरीके से, एल्मास के बारे में, मेघना के बारे में, संजीव के बारे में, इग्नेसियस के बारे में बातें फर्स्ट पार्ट में हो गई। हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट कहानी जो है वो थाईलैंड की है। ये है टिली स्मिथ। टिली का जो परिवार है ना, वो क्रिसमस मनाने के लिए 25 दिसंबर आपको पता होगा, क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आया था। कहाँ आया था? थाईलैंड। पहली कहानी कहाँ की थी? पहली कहानी थी आपको बताया गया कच्छल, अंडमान निकोबार की। दूसरी कहानी कहाँ की है? ये जो कहानी है सेकंड पार्ट जो है ये थाईलैंड की है। तो ये इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे क्रिसमस मनाने के लिए। 25 दिसंबर तो बीत गया, लेकिन अब आई 26 दिसंबर की बात। ये 26 दिसंबर की बात है 2004। वह अपने परिवार के साथ समुद्र के तट पर आराम से बैठ करके यहाँ पर मौज मस्ती ये लोग कर रहे थे। समुद्र के तट जो था पास में बड़ा शांत दिख रहा था। टिली और उसकी माँ जो थी, माँ पेनी स्मिथ, इसकी माँ जो है ये है पेनी स्मिथ और ये हैं टिली स्मिथ। तो ये लोग जो थे आपस में देख रहे थे, बात कर रहे थे समुद्र की लहरों को। अचानक से पता चला कि समुद्र की लहरें बढ़ से गई हैं। देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, उसमें झाग बनने लगा। टिली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते हुए देखा। टिली की माँ इन संकेतों से डरी नहीं। टिली की जो माँ थी वो डरी नहीं। टिली को भी एक वीडियो याद आया जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने 2 सप्ताह पहले उसको कक्षा में दिखाया था। देखिए, कभी कभी बच्चों को ना जो लेसन टीचर पढ़ाया होता है वो कभी कभी परेशानियों में, आपत्तियों में वो काम कर जाती है। तो इस लड़की को टीचर ने बताया था, समझाया था, ज्योग्राफी की टीचर, भूगोल की टीचर ने 2 सप्ताह पहले ही। उसे लगा कि निश्चित रूप से ये सुनामी के संकेत थे। टीचर ने बताया होगा कि ऐसे जब संकेत होते हैं तो समझ जाओ सुनामी है। अब ये जान गए कि सुनामी है। वो चीखी और अपने परिवार को समुद्र तट से दूर जाने को कहा। सबको बोला यहाँ से हटो, यहाँ से दूर भागो भागो। माँ को कुछ डर नजर नहीं लगा। उसको लगा नहीं, कुछ तो नहीं है। लेकिन लड़की को पता था कि ये सुनामी के संकेत है, क्योंकि उसने पढ़ाई किया था। पर उसे लगा कि उसकी बेटी की बात ठीक होगी। माँ को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन उसको लगा कि मेरी बेटी जो है वो कह रही है, पढ़ी लिखी है, इसका मतलब है कि वो सही कह रही होगी। इसलिए टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल में लेकर के गए। सब लोग वहाँ से भाग गए, सब यहाँ वहाँ से भाग गए। टिली के माता पिता, भाई बहन सब जो थे वो होटल में आ गए। उनके साथ बहुत से अन्य लोग भी समुद्र तट से दूर चले गए। तब ऐसा हुआ मानो सारा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था। यानी कि समुद्र जो था वो पीछे पीछे, आपने बहुत सारी मूवीज देखा होगा कि पूरी की पूरी समुद्र जो थी, पूरे के पूरे समुद्र का जो जल था वो इंसान के पीछे पीछे भाग रहा है, निगल रहा है वो शहर को, गाँव को, सबको। परिवार ने होटल की 3री मंजिल में शरण लिया। यानी कि 3री मंजिल पर चढ़े गए कि पहली मंजिल दूसरी मंजिल का डूबे भी तो 3री मंजिल सेफ रहे। उस बिल्डिंग ने सुनामी की शक्ति का सामना सफलतापूर्वक कर लिया। सुनामी की लहरों को झेल लिया उस होटल की बिल्डिंग ने। और इस तरीके से थोड़ी सी समझबूझ, चालाकी के कारण टिली के पूरा का पूरा परिवार और बहुत सारे और लोग मरते मरते बच गए। अगर ये वहाँ होते
बीच पर होते, समुद्र तट पर होते तो मारे गए होते। तो इस तरीके से जो दूसरी स्टोरी है थाईलैंड की टीली की, वो खत्म होती है। हम बात करते हैं थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी जो है वो श्रीलंका की है। ये है येल नेशनल पार्क, याला नहीं है, येल है, येल नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पशुओं के पास ना छठी इंद्रिय होती है। सुनामी से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, किंतु केवल कुछ पशु ही मरे थे। ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख लोग मरे थे, लेकिन जानवर में केवल कुछ नाम मात्र के जानवर मरे थे। क्यों? क्योंकि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है, सिक्स सेंस होता है। उनको पता चल जाता है पहले से ही कि सुनामी आने वाली है, कोई भूकंप आने वाला है। तो श्रीलंका के येल नेशनल पार्क में 60 जो पर्यटक थे, जो सैलानी थे, वो बह गए, लेकिन केवल 2 ही पशु मरे। ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क में केवल 2 पशु मरे, लेकिन 60 जो देखने के लिए आए थे पर्यटक, वो 60 के 60 मर गए। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के कारण, सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले, यानी कि जब सुनामी आई थी 1 घंटा पहले ही 2-3 हाथी जो थे वो वहां से भाग निकले। उनको पता चल गया था हाथियों को कि सुनामी आने वाली है, वो भी 1 घंटा पहले। श्रीलंका के गैले बंदरगाह के पास रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे। वो कुत्तों को लेकर के टहलने जाने वाला था। एक कुत्ते को सोचा कि वो लेकर के टहला दे, लेकिन कुत्ते को मानो कि आभास हो गया। वो अपने मालिक के साथ समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे पता है सुनामी आएगी। जब ये नहीं गया तो मालिक भी रुक गया। सोचा कि हो सकता है कुछ परेशानी हो इसको, इसलिए ये भी रुक गया। और बाद में पता चला कि कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचा ली। इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी। ये पूरी की पूरी कहानी जिसमें आपको बताया गया ट्रेजेडी यानी त्रासदी सुनामी की। तो हम चलते हैं सोल्यूशन में, जो पूरे के पूरे स्टोरी का सोल्यूशन यहाँ पे है। आप पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। 27 का पेज आपको बताया गया था कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है समीर सिंह विद यू, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। ये है, मैं आपको छोटा छोटा लिख दूँ, SAMEERSINGH, बिना किसी स्पेस के है, जगह मत छोड़िएगा। समीर सिंह WITHU, ये यू है, YOU वाला नहीं, ये यू। समीर सिंह विद यू सटा के लिखिएगा। इस पर जाएगा इंस्टाग्राम पर तो आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। या तो आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ये सारे के सारे सोल्यूशन है, आप चाहें तो अपने बुक को देख सकते हैं और बुक की सहायता से इसके क्वेश्चंस आंसर्स दोनों आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो टोटल आपका यहाँ सोल्यूशन दिया गया है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबके सब। तो ये आपका होता है एंड लेसन 2 द सुनामी। आशा आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी। पसंद आया होगा कहानी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई परेशानी होगी, कोई सुझाव होगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करना बहुत ही अच्छी बात होती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग कहा जाता है, कहावत भी है। अगर आप पहली बार आए होंगे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल जो है घंटी जो है वो बजा जरूर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा मेरे नए नए वीडियोज़ का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।